नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में तनाव का माहौल, भारतीय जनता पार्टी देती है नफरत को बढ़ावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर भड़के अरविंद केजरीवाल। दरअसल आपको बता, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के गुजरात में लगाए टोपी वाले फोटो, तो अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा की मानसिकता दिख गई। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने की 2023 के चुनाव की तैयारी, तो भाजपाइयों में फैल गया डर। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मल्लिकार्जुन खड़से बोले बीजेपी को हम रोकेंगे, बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए कांग्रेस है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर उमा भारती ने बोला बीजेपी पर ही बड़ा हमला, बोले फिलहाल जब तक शराब बंदी नहीं होगी तब तक यहीं डटी रहूंगी, घर भी नहीं जाऊंगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों, आम आदमी की दिवाली पर मोदी सरकार ने तोड़ दी कमर। 3 रुपए दोस्तों आपको बता दें बढ़ोतरी हो गई है सीएनजी और पीएनजी में। अब आप समझिए, त्योहार का माहौल है दोस्तों और ऐसे में सरकार लगातार पैसे बढ़ा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त तरीके से तहलका, डर गई मोदी सरकार, इस बार 2024 में कांग्रेस की सरकार। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले इस बार हम जीतेंगे, कर देंगे बीजेपी का सफाया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत जल्दी ही कर सकते हैं एक बार फिर से आंदोलन रिटर्न का ऐलान, किसान जुट गए तैयारी में। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में तनाव का माहौल, बीजेपी देती है एन जैसे लोगों को बढ़ावा। आपको बता दें, जब से कर्नाटक की मस्जिद व मदरसे में लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की है दोस्तों, उस दिन के बाद से, दशहरे के बाद से काफी ज्यादा भड़के हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें, ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे रूढ़िवादी लोगों को बढ़ावा देती है जिनकी इतनी हिम्मत हो जाती है। ओवैसी ने कहा कि लगातार मस्जिदों में तोड़फोड़, मदरसों पर निशाना, ये सब कुछ बीजेपी की ही चाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं बीजेपी एक्टिव हो जाती है और ये सब कुछ वो आने वाले चुनाव के लिए कह रही है। आपको बता दें, ओवैसी के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि आखिरकार ओवैसी क्या रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने 550 साल पुरानी मस्जिद में घुस गए। मस्जिद में घुसकर वहां पर बताया जा रहा है कई जगहों पर पूजा पाठ किया और उसके बाद दोस्तों ताले पर सिंदूर लगा दिया, जिसके बाद लोगों को पता चला तो हड़कंप मच गया। वहां पर इसकी रिपोर्ट भी की गई। हालांकि इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी 19 के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ दिखावे के लिए ही होती है ये कार्रवाई। थोड़े दिन बाद उनको जेल से छोड़ दिया जाता है। यही कारण है जो ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, इलेक्शंस नजदीक आते हैं, तो बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ करती है। ओवैसी ने कहा कि पहले मदरसों के सर्वे कराए जाए और उसके बाद एक एक कर मदरसों को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल हिमाचल में 3 मदरसे टूटने के बाद ओवैसी काफी भड़के हुए हैं, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को याद दिलाया कि उन्होंने 3 मदरसों पर भी बुलडोजर चलवा दिया। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई गलत निकलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मदरसों को तोड़ दिया जाता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश में मुसलमानों को सेकंड क्लास बनाने की फिराक में बीजेपी चाहती है कि फिलहाल जो हमारे हिंदू भाई हैं दोस्तों, उनको खुली छूट दे, और ये इसलिए ताकि इनका फायदा हो। खुली छूट दे दें ताकि ये बता दें कि देखो हम आपके साथ हैं। और मुसलमानों के ऊपर दोस्तों पाबंदी, हर त्योहार पर पाबंदी। आप समझिए, जल्दी कार्यक्रम समाप्त करवा दिए जाते हैं, डीजे जल्दी बंद करवा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार होते हैं तो रात रात भर डीजे बजाने देते हैं और रात रात भर जो यहाँ पर न लोगों को चिल्ला चोट करने देते हैं। आप समझिए, यहीं पर फर्क दिख जाता है कि फिलहाल मुसलमान को ओवैसी का साफ कहना है कि सेकंड क्लास बनाने की फिराक में है बीजेपी, लेकिन हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों का भाईचारा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमारा देश प्यार और मोहब्बत से जाना जाता है, नफरत से नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के जगह जगह लगे टोपी वाले पोस्टर, तो भड़क गए अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डर गई है, इसीलिए अब उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चाले चलना शुरू कर दिया है। आपको पता हो कल अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे पोस्टर वायरल हुए, क्योंकि इन पोस्टरों को गुजरात में लगाया गया और बड़े बड़े होर्डिंग लगाया गया। दरअसल बीजेपी को डर लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार 27 साल बाद गुजरात से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, और कांग्रेस का कहीं शोर दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस दोस्तों गुजरात में एक्टिव मुझे लग नहीं रही है अभी हाल फिलहाल। अब इसका क्या रीजन है ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों इस बार जो यहाँ पर कांग्रेस का पूरा पुख्ता प्लान है, लेकिन बीजेपी को डर अरविंद केजरीवाल से, और इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चाल चल दी है। आपको बता दें गुजरात में बड़े बड़े होर्डिंग लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था कि पोस्टरों पर लिखा था मैं हिंदू धर्म को का पालन नहीं करूंगा। जी हाँ, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, इसका पालन नहीं करूंगा। अब आप समझिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल को दोस्तों इस तरीके से टोपी लगाई गई, टोपी पहनाने के बाद पोस्टर पर साफ लिख दिया गया कि हिंदू धर्म पागलपन मानता हूं मैं, यानी कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहा है। और अरविंद केजरीवाल को टोपी भी पहना दी गई। अब दोस्तों एक तीर से दो निशाने किए जा रहा है। पहला तो ये दोस्तों कि आप समझिए मुस्लिम समुदाय का जो है यहाँ पर एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली अरविंद केजरीवाल के सर पर टोपी पहना दी गई है, और ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सोच मुस्लिमों वाली है कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। जबकि दोस्तों कभी किसी मुस्लिम ने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म पागलपन है या कोई और सा धर्म पागलपन है। दोस्तों टोपी पहनाकर अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगाना और उसके ऊपर ये लिख देने से बीजेपी का मतलब क्या है दोस्तों? बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरना चाहती है तो घेरे, लेकिन मुसलमानों के धर्म का मजाक क्यों उड़ा रही है? आप समझिए, इस पोस्टर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो भी टोपी पहनने वाला है वो ऐसा सोचता है हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म को मैं पागलपन मानता हूं। आप समझिए ये लोग कितने लालची हैं। सत्ता के लिए दोस्तों अपने ही धर्म का मजाक बनाते हैं, अपने ही धर्म के बारे में ये लिख रहा है कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर दिया जाए। और गुजरात में अरविंद केजरीवाल का जो एक तरीके की छवि बनी हुई है, जो लोग उनको चुनना चाह रहे हैं, वो ना हो पाए। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके की शातिरपन दिखा रही है, ये जिस तरीके से चालबाजियां कर रही है, उसके विरोध में अरविंद केजरीवाल उतरे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात जीत गए तो हमारी तो बुरी वो हो जाएगी दोस्तों, मट्टी पलीत। इसीलिए बीजेपी सोच रही है कि अगर एक बार अरविंद केजरीवाल गुजरात में आ गए तो फिर हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली से बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि केजरीवाल को हटा दे, लेकिन आज तक दिल्ली से केजरीवाल को हटा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। और ये साफ दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति से बीजेपी को बहुत डर लगता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश का आपको बताते हैं प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला। नीतीश कुमार बोले पब्लिसिटी के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। दरअसल आपको बता दें अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने मुझसे कहा कि फिर से हमारे साथ मिलकर काम करो, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि अब ये मुमकिन नहीं है। इस बात पर आपको बता दें नीतीश कुमार ने उल्टा प्रशांत किशोर पर ही हमला बोल दिया। नीतीश कुमार का कहना है कि फिलहाल पॉपुलर होने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं और जानबूझकर जो यहाँ पर ड्रामे क्रिएट करते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने जो प्रशांत किशोर से ऐसा कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उनकी इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई है। आपको बता दें दोस्तों अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जो यहाँ पर ये बयान निकलकर सामने आया था प्रशांत किशोर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल नीतीश हमारे साथ काम करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन अब नीतीश तो कुछ और ही बोल रहा है। नीतीश कुमार कह रहा है कि फिलहाल हमारा कुछ लेना देना नहीं है प्रशांत किशोर से, वो झूठ बोल रहा है। आपको बता दें दोस्तों अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इस बात का खुलासा तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि फिलहाल अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर के जरिए या तो नीतीश पर कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है, या फिर दोस्तों प्रशांत किशोर को ने नीतीश को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, ये समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तो ये राजनीति है दोस्तों, राजनीति में कौन कब क्या बोलेगा इसका कोई जो है यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकता। अब ये भी नहीं कह सकते हम कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, क्योंकि ये राजनीति है दोस्तों। मिलने वाला कह देता है हम नहीं मिले, ना मिलने वाला भी कह देता है कि हमसे मिले हैं।
ना कुछ कहने वाला भी कह देता है कि हमसे मदद मांगी, जबकि ये सच्चाई है या नहीं ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं नीतीश ने प्रशांत किशोर पर हमला बोल दिया उनके इस बयान के बाद। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मध्य प्रदेश में कमलनाथ की तैयारियों से डरी बीजेपी, 2023 में बनाएंगे वापस एक बार फिर से अपनी सरकार। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, कमलनाथ जी ने 2017 में अपनी सरकार बनाई थी, सॉरी 18 के लगभग, और जो है सरकार बनाने के बाद कमलनाथ की सरकार 1.5-2 साल तक चली। उसके बाद बीजेपी ने सत्ता को हथिया लिया, उनकी सरकार गिरा दी, बेसिकली खरीद फरोश कर सिंधिया अपने गुट के विधायकों को ले उड़े और उन्होंने बीजेपी में शामिल करवा दिया। लेकिन सिंधिया ये भूल गए कि जनता रिवेंज लेती है और लेगी भी। अब आपको बता दें कमलनाथ जी जो है वो मध्य प्रदेश में जुट गए हैं अपने चुनाव के प्रचार को लेकर। ऐसे में आपको बता दें अब कांग्रेस फिर से एक बार अपनी जमीन तलाशने में लग गई है। पिछली बार कमलनाथ की वजह से ही मध्य प्रदेश में सरकार आई थी, और आपको बता दें अब कमलनाथ फिर से एक बार जो यहाँ पर अपनी सरकार के लिए काम करने में लग गए। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी निकाय चुनाव के रिजल्ट से बौखलाई हुई है। आपको बता दें निकाय चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और जो है उनकी रणनीति भी काफी काम लाई। कमलनाथ जी ने जिस तरीके रणनीति बनाई थी उससे जो है यहाँ पर निकाय चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली और वोट शेयर बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। अब मामा शिवराज किसी भी हाल में नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से जाए। हालांकि ये साफ है कि अब की बार बीजेपी उनको सीएम बनाने वाली नहीं है, ना ही उनको सीएम का चेहरा रखा जाएगा। लेकिन 2023 के चुनाव के लिए आपको बता दें जबरदस्त तरीके से कोशिश की जा रही है। ऐसे में हम आपको बताते चले कि कांग्रेस ने अपनी पूरी कमर कस ली है कि वो 2024 के लिए कमलनाथ जी को ही सीएम का चेहरा चुनेगी। और यही कारण है दोस्तों जो कमलनाथ को देखकर अब बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, यानी कि 2023 का चुनाव घमासान से भरा हुआ होगा। पिछले साल कांग्रेस जीती थी जब पिछली बार चुनाव हुए थे, और ऐसे में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले सिर्फ कांग्रेस ही रोक सकती है, बीजेपी और आरएसएस को हम रोकेंगे। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़से अपना प्रचार कर रहा है। प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़से बोले फिलहाल इस बार हम बीजेपी और आरएसएस को रोकेंगे और अब की बार कांग्रेस की सत्ता आकर रहेगी। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस को अध्यक्ष की जरूरत थी और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। आपको बता दूं मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर देश में नफरत फैला रहा है, ये आम जनता के दिलों में नफरत की राजनीति कर रहा है, लेकिन होने नहीं देंगे ऐसा। मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम इस देश की जनता में भाईचारा पैदा करें और आरएसएस और बीजेपी के सपने को तोड़ दें। मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर देश में जिस तरीके की गंदगी और नफरत फैलाने में लगे हैं इसको हम दूर कर रहेंगे। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मल्लिकार्जुन खड़से ने बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जैसा इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा। वो इतना पैदल चल रहे हैं, घुटने और कमर में दर्द होने के बाद भी राहुल रुक नहीं रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी की तारीफ करते हुए मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को डर लगने लगा और इसीलिए बीजेपी के नेता दोस्तों बौखला रहे हैं। क्या ममता बनर्जी, क्या नीतीश दोस्तों और क्या अरविंद केजरीवाल, सब पर भारी पड़ रहा है इस वक्त राहुल गांधी। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी इतना पैदल चलेंगे या दोस्तों इस तरीके से राहुल गांधी अपना एक रिकॉर्ड बना लेंगे। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक नई पहचान दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मोदी सरकार ने गरीब आदमी को दिया और झटका। जी आपको बता दें सीएनजी और पीएनजी पर बढ़े 3 रुपए। आप समझिए दोस्तों इस देश से महंगाई कम होने के कारण और महंगाई बढ़ती चली जा रही है और दलाल पत्रकार जो है दोस्तों गिरते रुपए को अच्छा बता रहा है। जो लोग कभी मनमोहन सिंह साहब को गिरते रुपए के लिए घेरा करते थे आज वो मोदी सरकार की दलाली में दोस्तों इतने व्यस्त हो गए कि उन लोगों को रुपए गिरता हुआ अभी सही लग रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों दरअसल दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी पर 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं जिसको लेकर मोदी सरकार घिर गई है।
जाहिर सी बात है, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी आम जनता की कमर तोड़ने पर लगी है, लेकिन सरकार को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपना अपना दिखाई दे रहा है। आप समझिए, जिस जनता से ये वादा किया था कि हम आपके साथ हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दूर कर देंगे, लेकिन अफसोस की बात यह कि नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद इन सब चीजों से अपना किनारा कर लिया। बल्कि ये लोग तो कहते हैं कि फिलहाल हम खुद ही जो है यहाँ पर अपना एक वो बनाएंगे और अपने ही आंकड़े बनाएंगे। मतलब कि दोस्तों, जब इनकी सरकार के खिलाफ महंगाई के आंकड़े सच्चे निकल कर आ रहे हैं तो ये कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो, हम अपना एक नया आंकड़ा बनाएंगे। कैसा आंकड़ा? अपने हिसाब से जो महंगाई, गरीबी, उसको कम कर दिया जाएगा, क्या बताया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप देख लीजिए, लगातार इस तरीके की महंगाई से बीजेपी भागती आई है और भागती रहेगी। जब कांग्रेस बीजेपी से पूछती है कि हमारी सरकार को तो आप घेरा करते थे महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, लेकिन आप खुद कुछ क्यों नहीं बोलते हो आप, तो बीजेपी दोस्तों बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लेती है। सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बीजेपी समझ नहीं पा रही दोस्तों कि फिलहाल उसके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए बड़ी ही आसानी से बीजेपी इन सब सवालों से भाग जाती है, लोगों को हिंदू और मुस्लिम में उलझाकर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, हिमाचल में कांग्रेस के टिकटों की घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल में कांग्रेस ने बैठक की है। इस बार राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस का सफाया करेंगे, बीजेपी का सफाया करेगी कांग्रेस और इस बार सत्ता में आएंगे। आपको बता दें, 2 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक हिमाचल है तो दूसरा दोस्तों गुजरात है। इन दोनों ही जगह पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के बारे में सोच रही है। हालांकि हम आपको बता दें, कहां सरकार बनती हुई ज्यादा नजर आ रही कांग्रेस की, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में इस बार कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है हिमाचल में, लेकिन इस तरीके से कुछ काम हुआ नहीं है, और यही कारण है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजीव शुक्ला ने पूरी तैयारी की है। आपको बता दें, राजीव शुक्ला ही सीएम का चेहरा होंगे हिमाचल में, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब की बार पार्टी में जोड़ तोड़ पूरी तरीके से कर लिया गया है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी को भी अपनी साख सत्ता बचानी है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए चुनाव दोस्तों बहुत जरूरी है। क्यों है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात तो यह कि कांग्रेस ने कई मंथन किए, क्योंकि कांग्रेस पांच राज्यों में चुनाव हुए और 5 में से 1 पर भी नहीं जीती थी। जिसके बाद कांग्रेस में मंथन हुए, प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन सुनाया, कहा जाने लगा प्रशांत किशोर को लिया जाएगा। फिर कांग्रेस को प्रशांत किशोर का ऑफर पसंद नहीं आया, तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। ये चिन्ह हुआ कि अब की बार कांग्रेस अपनी पूरी जान लगा देगी। लेकिन दोस्तों, अब पूरा कनेक्शन भी बना रहा राहुल। अब देखना यह है कि फिलहाल इन राज्यों के चुनाव में दोस्तों कांग्रेस कहां बाजी मार लेती है, क्योंकि सिंपल सी बात यह है, इस वक्त कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों में मेन बची है, और वो उसमें भी दोस्तों चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वह आने वाले समय में दोस्तों कहीं ना कहीं एक राज्य में तो अपनी सरकार से बनाना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर गुजरात और हिमाचल में चुनाव होते हैं तो कम से कम एक राज्य कांग्रेस को जीतना बहुत जरूरी है। ये इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि इस बार कांग्रेस की इज्जत पर बात आ गई है। पिछली बार हारने के बाद कांग्रेस ने कई बैठकें की और उसके बाद उन्होंने ये सोचा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, उमा भारती ने खोला बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा, बोले तब तक घर नहीं जाऊंगे मध्य प्रदेश से जब तक शराबबंदी नहीं हो जाएगी। आपको बता दें, इन दिनों उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। उमा भारती ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल जब तक मध्य प्रदेश में वो शराब बंद नहीं करा देंगी तब तक वो घर वापस नहीं लौटने वाली। दरअसल आपको बता दें, शराब पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और जिसको नशे की लत लग जाती है वो पूरे परिवार को कंगाल कर देता है। यही कारण जो उमा भारती इन दिनों जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भड़क रही है। अब देखना यह है कि क्या उमा भारती शराब बंद करवा पाएंगी, या फिर जो यहाँ पर बीजेपी उन पर भारी पड़ेगी, या फिर उमा भारती बीजेपी पर भारी पड़ेंगी। वैसे उमा भारती काम अच्छा कर रही है, शराबबंदी तो होना चाहिए देश में। फिलहाल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको